साथियों एक्सेल वीबीए में हम सीख रहे हैं वीबीए कोड के ज़रिए हम सीट किस प्रकार इंसर्ट करें या हम सीट डिलीट करना हो तो हम किस प्रकार डिलीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सीट किस प्रकार इंसर्ट करेंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा था इसलिए हमने वो वीडियो कंटिन्यू करना पड़ा। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि अगर हमने कोई सीट डिलीट करनी है, मल्टीपल सीट डिलीट करनी है तो किस प्रकार से करेंगे, वो सारा सीखेंगे इस वीडियो में। उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरुजी। तो चलिए सीख लेते हैं। अब चलते हैं डिलीट करने के लिए। तो मैं इसी के अंदर फिर से लिख देता हूँ सब और इस बार कर देता हूँ मैं सीट डिलीट। डिलीट किस प्रकार करेंगे, हमने कौन सी सीट डिलीट करनी है, कैसे करनी है, तो उसके लिए सीधा सीधा पहले तो ये बताना पड़ेगा कि कौन सी सीट डिलीट करनी है, यानी कि एक्टिव सीट कौन सी है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सीट्स और सीट्स के अंदर जो सीट हमने डिलीट करनी है सीट नंबर हम कर देते हैं 18 को। ओके, 18 नंबर सीट है ना हमारे पास, कर देंगे डॉट सेलेक्ट। तो क्या होगा, ये सीट सेलेक्ट हो जाएगी। हम मान लीजिए हम यहाँ पे हैं 1 नंबर में और अब मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ F8 और F8। तो देखिए ये सीट सेलेक्ट हो गई। जब ये सीट सेलेक्ट हो गई तो सीधा सीधा अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्टिव सीट डॉट डिलीट। क्लियर, रन करके देखते हैं F8 एंड F8। तो अब ये क्या कह रहा है, जिस प्रकार अगर हम मैनुअल डिलीट करते हैं तो उसी प्रकार कंफर्म करेगा कि क्या वाकई आपको इसको डिलीट करना चाहते हैं। तो हम कर देंगे यस डिलीट। तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखिए। हमने क्या किया, हमने जैसे डिलीट किया तो इसने पहले हमसे पूछा कि डिलीट करना है या नहीं करना है। और इसी प्रकार यदि हमको एक साथ 5, 6, 7, 8 सीट डिलीट करनी पड़े तो हमको बार बार इस प्रॉम्प्ट को परमिशन देनी पड़ेगी, डिलीट क्लिक करना पड़ेगा ना। तो वो सारा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन कर लें कि इनको हम कंबाइन कर दें। यदि हम इसको यहाँ से हटा के और हम यहाँ पे सेलेक्ट की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं डिलीट, तो अब क्या ये काम करेगा, क्योंकि फ़िलहाल अभी तो हमारे पास कोई सीट है नहीं है ना। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं। 17 सीट को हम डिलीट करना चाहते हैं। रन करेंगे F8 एंड F8, काम कर रहा है। और ओके करते ही क्या करेगा, 17 नंबर सीट ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा वापस यहाँ इस दूसरे वाले मॉड्यूल पे चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देंगे अभी। अब मैं यहाँ कुछ और सीटें इंसर्ट कर लेता हूँ। इस कोड को मैं रन करूँगा और कुछ सीटें मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी सीटें इंसर्ट हो गई। अब हमने डिलीट करना है तो हम क्या करें, हम इसको कॉपी कर लें, इस कोड को कॉपी, और मैं यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। 4 सीटें हमने एक साथ डिलीट करनी है। तो क्या होगा, 4 बार हमसे कंफर्म करवाना होगा कि हम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, होगा ना। और ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले सीट का नाम चेंज कर लेते हैं। 17 नंबर तो हम रिमूव कर चुके हैं, हमने करनी है 16 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर और 19 नंबर। हम ये 4 सीटें डिलीट करेंगे। तो हमसे ये कंफर्म ना करवाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे कंफर्म हो जाए, तब एक लाइन और लिखेंगे। ये आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम शुरुआत में यहाँ हम टाइप करेंगे एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स। ओके, ये लाइन हमने यहाँ पे टाइप करनी है। और जब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन डिस्प्ले अलर्ट फॉल्स किया है तो लास्ट में हमने इसको ट्रू भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे इक्वल टू, इसको कर देंगे अब यहाँ पे ट्रू। ओके, अब इसको हम रन करके देखें। मैं इसको करता हूँ F8 यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो डिसेबल कर दिया डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू फॉल्स। इसी प्रकार हमने यहाँ भी ये चेंज कर दिया
डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू ट्रू। ओके, अब रन करते हैं इसको हम। मैं करूँगा यहाँ पे F8 F8 F8, फिर से ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड मांगा इसने। ये देखिए बहुत सी मिस्टेक हो जाती है, मेरे कीबोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई बार की डबल दब जाती है। ये देखो 2L हो गया यहाँ पे, हाँ, और इधर तो नहीं है, इधर सही है। ठीक है, फिर से हम रन करेंगे F8 F8 F8। अब देखिए हम F8 करते जाएंगे और ये डिस्प्ले अलर्ट नहीं पूछेगा, ये सीधा उस दूसरे प्रोग्राम में पहुंच गया। वापस हम इसी प्रोग्राम में आते, इसको तो हम स्टॉप करेंगे। ये प्रोग्राम हमारा रन था, यहाँ पे सीट 16 डिलीट हो चुकी, इसलिए इसकी जगह अब हम दूसरी डालेंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं अब सीट 1। ओके, इसलिए इसको सीट 16 डिलीट हो चुकी थी, ये नहीं मिली थी। फिर से चलते हैं F8, ये बार बार इस प्रोग्राम पे पहुँच रहा है, इस वाले मॉड्यूल पे, तो मैं वो मॉड्यूल ही हटा देता हूँ और यहाँ से इस बार मैं ये डिलीट हो चुकी है सीट, इसको मैं रिमूव करता हूँ। फिर से करेंगे F8 F8 F8। तो अब देखिए ये फटाफट अब वो डिस्प्ले अलर्ट नहीं पूछ रहा है ना, और फटाफट सारी सीट्स डिलीट हो चुकी है, सिर्फ एक सीट बची है। तो मैं फिर से एक बार सीटें कुछ और इंसर्ट कर लेता हूँ मैं, और मैंने सीटें इंसर्ट कर ली और यहाँ पे फटाफट मैं इनके नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 22 23 और 24 ये तीनों सीटें मैं डिलीट करूँगा और सीधा मैं F5 की प्रेस करूँगा यहाँ पे, और तो देखोगे आप एकदम फटाक से तीनों सीट क्लियर होगी। तो इस तरह से हम बटन बनाते हैं। तो बटन पे क्लिक करने के बाद मैक्रो कितनी स्पीड से रन करता है ये आपको नज़र भी नहीं आएगा। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है, कितनी सारी सीट्स हैं। यहाँ पे हमने जो हमारी मेन सीट पहली वाली सीट को छोड़ना है और बाकी सारी डिलीट करनी है, तो हम इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों लिखें? सीधी सी बात है ना। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। और आपने पढ़ा होगा, हमने बताया आपको लूप चलाना, तो हम यहाँ पे लूप किस प्रकार यूज़ करेंगे? तो लूप के लिए सीधा सीधा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे डिम और एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ s एज लॉन्ग फॉर, मैं करूँगा s इक्वल टू कितनी सीटें हमने करनी है, हमने एक नंबर सीट को छोड़ना है, हमने 2 से और आखिरी तक की। तो कितनी है टोटल यहाँ पे 2 3 4 5 6 7, 2 से 7। तो यहाँ मैं लिखूँगा 2 2 7, s इक्वल टू 2 2 7। ठीक है, और यहाँ हम डिफाइन कर देंगे सीट्स s को। तो s को रीड करेगा, s कितनी नंबर होगी, s 2 से होगी शुरू। ठीक है, पहली सीट को ये नहीं काउंट करेगा। डॉट सेलेक्ट, क्योंकि सीट सेलेक्ट भी तो होनी चाहिए ना, कहाँ से कहाँ तक डिलीट करनी है। और हम कर देते हैं नेक्स्ट s। ठीक है, उसके बाद अब जैसे ही सीट s यानी कि 2 नंबर से 7 नंबर तक रीड होंगी तो डिलीट होंगी, वो सीट एक्टिव सीट होंगी। तो हम लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट डिलीट, बस यही लिखना है। अब हम इसको एक बार चला के देखते हैं क्या एक्चुअल में ये काम करेगा, या काम करेगा तो किस प्रकार करेगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे F8 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 और F8। सीट नंबर 2 से इसने सेलेक्ट कर ली और जैसे हम F8 करेंगे पहली सीट पे पहुँच गया जिसको इसने डिलीट करना है। यहाँ पे 27 है और आखिरी में शायद 28 है। फिर से हम करते हैं F8, तो देखिए 27 नंबर सीट यहाँ से गायब हो गई। फिर से हम करेंगे F8, वापस लूप रन होगा, फिर से हम जाएंगे इस पे और फिर करेंगे डिलीट, एक सीट और गई। फिर से हम वापस जाएंगे, फिर से करेंगे हम F8, लेकिन अब हमने ज़्यादा सीट डिलीट नहीं करनी है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। और फिर कभी हमने इस प्रोग्राम को रन करना है तो मैं यहाँ पे करूँगा F8 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 और F8 और फिर करता हूँ F8, वापस चलेंगे। मैं इधर कुछ और सीट इंसर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास अब सीट हो गई, यहाँ पे देखिए 5 सीटें हो गई है ना। और वापस हम इस प्रोग्राम पे आते हैं और इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं। मैं करता हूँ यहाँ पे फिर से इसको रन F8 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 F8। तो ये अभी फ़िलहाल सही काम कर रहा है, लेकिन दोबारा जब हम बंद करके इसको चलाएंगे तो अब देखिए वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको प्रॉब्लम मिलेगी कि हम जो सीट डिलीट कर रहे हैं वो 2 नंबर से 7 नंबर तक की सीटें, हमने इसको फिक्स नंबर दिया है, जबकि आप देखोगे यहाँ पे अब 7 सीटें नहीं है,
जब 7 सीट नहीं मिलेंगी इसको तो कहाँ से रिमूव करेगा, कहाँ से डिलीट करेगा इसका। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, तब हम कुछ चेंजमेंट करते हैं कि जो हमारा हमने जो लिखा है 2 to 7, इसको हम पलटी करेंगे, उल्टा चलेंगे। किस प्रकार, इसकी जगह हम लिखेंगे 7 और हम डायरेक्ट 7 ना लिख करके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसके लिए हम टाइप करेंगे सीट्स डॉट काउंट। तो जितनी सीट होंगी उनको काउंट कर लेंगे, है ना। कहाँ से कहाँ तक, हमने सिर्फ 2 नंबर तक, ओके। और हम उसमें कर देंगे स्टेप -1, ठीक है। या फिर आप एक वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं एक और उस वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, ये बेटर है। अब हम इसको रन करेंगे। मैं फिर से करता हूँ F8 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 और F8। तो देखिए ना, अब ये फिर से काम करेगा और ये एक्यूरेट काम करेगा। अब हमारे पास सीटें कितनी भी हो, चाहे मैं यहाँ से और सीटें ले लेता हूँ, ठीक है, बहुत सारी सीटें हम इंसर्ट कर लेते हैं। और अब हम इस प्रोग्राम को एक बार में रन करेंगे। पहले मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अब सीधा मैं करता हूँ यहाँ से F5। तो अब देखो कि सिर्फ एक सीट बचेगी, बाकी सारी फटाक से डिलीट हो जाएंगी। इसी प्रकार हमने सीट्स को कॉपी करना है, सीट को रीनेम करना है, तो ये सारा हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आशा है साथियों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताइए, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।